हम द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में जा रहे हैं। जोजिला पास क्रॉस करते हुए ये जोजिला पास है, जिसकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर। बरसों पहले जब यहाँ आए थे तो पूरी तरीके से रोड टूटी हुई थी और अब सीमेंटेड इंटरलॉक्स लगा दिए हैं, तो यात्रा करने में बहुत आसानी हुई है हमें पहले से। जोजिला दर्रा, जोजिला पास और वो नीचे वैली। जोजिला दर्रे से उतर के जब कारगिल सामने 96 किलोमीटर बचा है और ये नया द्वार ये लद्दाख की शैली में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर द्वार स्वागत के लिए कि अब आप कश्मीर घाटी से निकलकर कुछ ही समय बाद लद्दाख में प्रवेश करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि हरियाली धीरे धीरे गायब होती हुई, हरियाली गायब होगी क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है और ऑक्सीजन का अभाव होता जाएगा। लद्दाख में सूखा रेगिस्तान और लगभग नंगे पहाड़, किसी किसी पहाड़ पे ऊपर बर्फ और उच्च हिमालय में अब हम प्रवेश कर रहे हैं हमारी यात्रा एडवेंचर्स ऑफ इंडिया विद लद्दाख में। जोजिला पास से उतरने के बाद में मैं अभी खड़ा हूँ जोजिला वॉर मेमोरियल। इस स्थान का नाम है गुमरी। जब जोजिला दर्रे को हम क्रॉस करके थोड़ा डाउन जाते हैं तो आप देखेंगे ये जोजिला वॉर मेमोरियल है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय यहाँ पर कारगिल बैटल स्कूल था गुमरी के अंदर, जो भारतीय सेना द्वारा संचालित किया गया। यहाँ कारगिल वॉर की पूरी तैयारियां की गई और उसके बाद मेरे बाईं तरफ जो आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, इन पहाड़ियों से थोड़ा सा आगे और स्लोप में चल के द्रास सेक्टर आ जाता है। द्रास और करगिल में मुख्य युद्ध हुआ था, जिसमें टाइगर हिल, तोलोलिंग, सांतो पॉइंट, 0.535, 0.500 जैसे मुख्य पहाड़ियां थी जिन पे पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया था। और बाद में हमने उस कब्जे को छुड़ाकर वहां पर अपना भारतीय तिरंगा लहराया, जहां जवानों ने अपना असीम शौर्य दिखाया, अपनी वीरता दिखाई और उस जमीन को वापस लेकर वहां पर भारतीय तिरंगे का परचम फहरा दिया। ये मेरे पीछे जो है ये जोजिला वॉर मेमोरियल है। जोजिला वॉर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद में इस क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भरसक प्रयास किए गए थे। आगे हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के इसके इतिहास को देखते हैं। ये बैटल ऑफ जोजिला का सोविनियर एक लगा हुआ है, जिसमें इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में जब ये युद्ध किया गया, इसमें लिखा हुआ है, इट वाज देन दैट मेजर जनरल के.एस. थिमाया, जनरल ऑफिसर कमांडिंग श्रीनगर डिवीजन, सजेस्टेड द यूज ऑफ tanks to breach the Pakistani defenses. This lead to historical induction of tanks, 7th Light Cavalry, the height of 11,575 feet, a feat unheralded in the military history. To maintain surprise, the turrets of tanks were removed before moving from the Akhnur sector. ये ऊपर जो टैंक देख रहे हो आप, ये उस समय जब हमने इस युद्ध को जीता, इस लड़ाई को जीता और इस दुर्गम क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा विजय प्राप्त की गई, तो उसके सोविनियर के अंदर हमने दुश्मन के एक टैंक को उठाकर, और जब वो पराजित हो गए तो उनके एक टैंक को उठाकर हमने सोविनियर की स्मारिका के तौर पर यहाँ रखा। ये टैंक हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का, जिन्होंने पूरी भारत से, जिन सैनिकों ने इतनी ऊंचाई पर, तकरीबन 12,500 फीट की ऊंचाई पर युद्ध को जीता। ये अभी हम द्रास पहुंचने वाले और द्रास से पहले हम लोग गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं। इतने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी
पेट्रोल और डीजल का मिलना अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज़ है। वेलकम टू द्रास। द्रास में आपका स्वागत है। सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह। और अब हम द्रास करगिल मेमोरियल भी पहुंचने वाले हैं और वहां से हम देखेंगे अब टाइगर हिल भी नजर आएगी हमें। बहुत ही खूबसूरत स्थल, दोनों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां और बीच पे कुछ चपटा सा स्थान। और इस रूट पे बहुत सारे राइडर्स हमें देखने को मिलेंगे। ये भी एक एडवेंचर की श्रेणी है। ये है द्रास का बाजार, एक छोटा सा बाजार द्रास के अंदर। द्रास बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर इसके जो इतिहास है इसका सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। हम हैं द्रास में और अब द्रास के बाद आने वाला है कारगिल। इस समय हम खड़े हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल सामने, ऑन द रोड साइड के ऊपर, द्रास के अंदर। द्रास जम्मू एंड कश्मीर। अब हम आपको अंदर जो कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर शहीद स्मारक बने हुए हैं वो अंदर ले जाके आपको हम दिखाएंगे। हम द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में जा रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं देश के शहीदों के लिए बनाया गया ये वॉर मेमोरियल, स्मृति पथ और विजय पथ। अभी हम द्रास में खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के द्रास में, और ये एक पुराना फाइटर प्लेन अपनी यादों के साथ, और हमारा तिरंगा, हमारे देश की शान। 1999 में जब हमने कारगिल विजय की, उसके बाद शहीदों की स्मरण के लिए इस कारगिल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हम लोग खड़े हैं इस समय कारगिल मेमोरियल के अंदर, और कारगिल वार जो ये मेमोरियल है ये द्रास में स्थित है। आज जब हम श्रीनगर से निकले और सोनमर्ग क्रॉस करने के बाद हमने गुमरी क्रॉस किया, जोजिला पार किया, और उसके बाद नीचे उतर के अभी हम द्रास के अंदर हैं। द्रास और कारगिल दोनों बराबर बराबर में है। जो करगिल युद्ध हुआ था वो मूलतः इसी क्षेत्र में हुआ था। मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं लहराता हुआ भारतीय तिरंगा, और ये कारगिल वॉर मेमोरियल। ये दिस मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू द ब्रेव हार्ट्स हु गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन 9 नवंबर 2004। 2004 में इस कारगिल वॉर मेमोरियल का निर्माण खत्म हुआ और ये देश को समर्पित किया गया। यहाँ पर आकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन की वो क्रांति वापस उठ जाती है जब हमारे देश के पर्वत के शिखरों पर हमला किया गया और हमने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन पहाड़ों को खाली कराया और तिरंगा, भारतीय तिरंगा वहाँ पर फहराया। आप देख सकते हैं हमारे बाईं ओर जो ऊंचे पहाड़ हैं, और इन्हीं पहाड़ों से थोड़ा परे जाके इधर तोलोलिंग है, वो बाईं तरफ जो आपको दिख रही है वो तोलोलिंग है, और टाइगर हिल भी हमारे आगे की तरफ पड़ती है। ये पूरा क्षेत्र था जहाँ भारतीय सेना ने लोहा लिया और 1999 में विजय प्राप्त की। कारगिल से पहले और खरबू के बाद मैं एक सुंदर सी जगह पे हूँ, और मेरे बाईं तरफ सुंदर सी नदी बह रही है जिसका नाम और इसका इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोनों तरफ सूखे पहाड़, यूँ तो लद्दाख में सारे ही पहाड़ सूखे हैं, पर मेरे दाईं तरफ आप देखें तो थोड़ी थोड़ी हरियाली जो इस नदी की नमी से, और जब ये मिट्टी नम हुई तो थोड़ी थोड़ी वनस्पतियाँ फूट गईं। और आज हम पहुँचने वाले हैं कारगिल।
थोड़ी देर बची है, शाम के तकरीबन 4:45 बजने वाले हैं और धूप बहुत तेज है। इसका मतलब है कि रात को उतनी ही ठंड रहने वाली है। कारगिल पहुंचने को हम लोग, और अभी रिवर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया है, शायद संभवतः ये दूसरी नदी है। कितनी अच्छी हरियाली और विकसित की गई हरियाली, कई मिक्स ब्रीड के ट्रीज भी हैं यहाँ पे। और भाई साहब, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये सारा जो कार्य किया गया है समाज हित का, ये मुख्य भारतीय सेना द्वारा किया गया है। सेना के द्वारा? हाँ, सेना के द्वारा किया गया है। और लगभग 25 साल पहले तो इसको मैंने देखा था, तब बहुत कम पेड़ थे। और ये अनुकरणीय उदाहरण है कि सेना ने इतने सारे हरे पेड़ लगा के लद्दाख में जो सूखा रेगिस्तान था उसमें जो कारगिल शहर था, और वहाँ इतने पेड़ लगा के जो जन सामान्य है उसको राहत दी है। और ज़्यादा ऑक्सीजन अब यहाँ पे डेवलप होती है, तो लोगों का लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल भी यहाँ का विकसित होगा लोगों का। कभी कभी ऐसे लगता है, मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे हम चंद्रमा की धरती पर है, मून्स लैंड के ऊपर है। और ये पुराना सा सूखे पहाड़ों के बीच में इतना हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ये अलग नहीं। कारगिल में प्रवेश, एंटरिंग इन कारगिल सिटी।